जैसा कि आप सब जानते हो, ये इस वीडियो का हिस्सा 2 है, पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जिस एप्लीकेशन का इससे पहले थ्योरी किए हैं, उसी एप्लीकेशन का अभी हम लोग लैब पीरियड करेंगे। इसमें हम लोग उस एप्लीकेशन को रन करा के उसके जितने भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, सभी ऑप्शन को हम लोग बारी-बारी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज आपको पता है कि हम लोग वॉटपैड के बारे में पढ़े हैं। तो वॉटपैड एप्लीकेशन को हम लोग शुरू करते कैसे हैं, वो मैंने आपको थ्योरी में बता दिया है। उसमें से जो सबसे एक शॉर्टकट मेथड है, जो हम लोग विंडोज़ प्लस R बटन प्रेस करेंगे और फिर उसमें हम लोग वॉटपैड टाइप करेंगे। वॉटपैड टाइप करने के बाद जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे, वॉटपैड एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से वॉटपैड एप्लीकेशन सामने है आपके। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन भी इसका जान चुके हैं। यहाँ पे जो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट डैश वॉटपैड, ये इसका टाइटल बार है। टाइटल बार में आप सब जानते हो किसी भी डॉक्यूमेंट्स का टाइटल दिखता है। जिस भी टाइटल को हमने खोला हुआ, जिस भी डॉक्यूमेंट को खोला हुआ, वहाँ पे उसका नाम दिखता है। उसके लेफ्ट साइड में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका क्विक टूल बार है। क्विक टूल बार वो टूल बार होता है जिसको हम लोग क्विकली एक्सेस करने के लिए, जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट करके रख लेते हैं। इसको हम लोग नीचे भी ला सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं, जहाँ पे अभी है। उसके नीचे मेनू बार है। मेनू बार में 3 ऑप्शन अवेलेबल है वॉटपैड में, फाइल, होम और व्यू। इस तीनों में जो जो ऑप्शन है उस सबको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। उसके नीचे वाले जो हिस्सा है, इसको हम लोग, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जो कट कॉपी पेस्ट वाला जो एरिया है, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। ये रिबन या टूल बार होता है वॉटपैड का, जहाँ पे जितने भी टूल्स अवेलेबल होते हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके नीचे में ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया इसका ब्लैंक एरिया है, या हम कह ले ब्लैंक पेज है, जहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं या लिखते हैं। उसके बाद सबसे नीचे आपको स्टेटस बार है। इस स्टेटस बार में हम लोग यहाँ से पेज को जूम इन जूम आउट ये दोनों कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले फाइल टैब से। फाइल टैब में आप देख सकते हो, इसमें पहला न्यू है, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड ईमेल, अबाउट वॉटपैड और एग्जिट। इसमें से अधिकतर ऑप्शन वो ऑप्शन है जो आपको नोटपैड में मिला था देखने को। और न्यू मतलब आप जानते हो नया पेज लेना होता है। ओपन मतलब किसी भी पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करके सेव करना होता है। फिर सेव है, उसके बाद सेव एज, प्रिंट, ये सब ऑप्शन को हम स्किप करते हैं क्योंकि इसको आप ऑलरेडी नोटपैड में पढ़ चुके हो। उसके बाद हम दूसरा शुरू करते हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका होम पेज का जितने भी ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे कट और कॉपी पेस्ट, ये तीनों है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, ताकि टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे हम वो ऑप्शन जो है वो यूज़ करके फिर आपको हम बता पाएंगे कि वो क्या है, कैसे काम करता है। ये आप देख सकते हो कि कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों ऑप्शन तभी काम करता है जब हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। आप देख रहे हो कि अभी मैंने किसी को सेलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो चलिए हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले कट से भी जानते हो, इसका भी इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं। कट मतलब होता है एक जगह से किसी भी टेक्स्ट को उठा करके दूसरी जगह मूव कर देना, और कॉपी मीन्स उसका डुप्लीकेट बना लेना। और इस दोनों को कंप्लीट करने के लिए हम जो तीसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं वो है पेस्ट का। और पेस्ट बटन पे अगर आके आप क्लिक करते हो तो वहाँ से जो मैंने कट किया यहाँ पे हो जाता है पेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट में क्या होता है कि हम लोग जो भी लिखने का स्टाइल है या लिखने का जो लैंग्वेज है उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग इसको लिखने का जो तरीका होता है वो हम लोग बदलते हैं। उसके बाद उसके ठीक नीचे में ये फॉन्ट साइज़ है। फॉन्ट साइज़ से हम टेक्स्ट को कितना बड़ा छोटा रखना चाहते हैं वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये इंक्रीज फॉन्ट है, इससे हम लोग फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। +1 करके बड़ा होता रहता है। उसके बाद ये डिक्रीज फॉन्ट है, इससे हम लोग फॉन्ट को थोड़ा छोटा करते हैं। उसके बाद ये बोल्ड है, बोल्ड से हम लोग फॉन्ट को और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। उसके बाद ये इटैलिक है, इटैलिक से हम फॉन्ट को तिरछा कर सकते हैं, दाहिनी तरफ झुका हुआ रहता है फॉन्ट। उसके बाद ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन में हम लोग किसी भी टेक्स्ट के नीचे से ये लाइनिंग जो है वो हम लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों ऑप्शन यूज हो गया, इसीलिए तीनों सेलेक्ट लगता है। अगर आप किसी भी चीज़ को हटाना चाहते हो तो हमें वहीं पे जाकर क्लिक करना पड़ेगा। मान लो कि अगर मैं इटैलिक को हटाना चाहता हूँ तो यहीं पे जाकर क्लिक करूँगा तो इटैलिक हट जाएगा। उसके बाद ये स्ट्राइक थ्रो है। स्ट्राइक थ्रो में क्या होता है कि हम किसी टेक्स्ट को बीचों बीच काटते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ वर्ड्स को हटाना चाहते हैं लेकिन वो हमारे लिए वहाँ पे रखना ज़रूरी होता है, तो ऐसे सिचुएशन वो जब यूज़फुल नहीं होता है तो हम उसको ऐसे सेलेक्ट करके बीचों से ऐसे काट देते हैं। हालांकि वो वहाँ पे लिखा होता है बट नॉट यूजेबल होने के कारण उसे हम बीचों बीच काट सकते हैं।
उसके बाद है x2 और x², इसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये खास करके जब आप केमिस्ट्री के कुछ फार्मूले अगर लिख रहे हो, जैसे H2SO4 अगर हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस दौरान आप जानते हो कि हमें 2 को और 4 को नीचे की तरफ लाना होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग x2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और यहाँ पे 4 को अगर नीचे लाना चाहें उसके लिए भी हम x2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर जैसे आप कभी मैथ का फार्मूला या कुछ भी आप लिख रहे हो जहाँ पे आपको स्क्वायर देने की ज़रूरत है, जैसे हम मान लो यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से हम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम जैसे उसको 2 को स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें या स्क्वायर पे ले जाना चाहें, तो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम लोग x के नीचे 2 जिस तरीके से लिखा हुआ उस तरीके से लिख सकते हैं, या उसके ऊपर जिस तरीके से लिखा हुआ वैसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज जो है वो है, तो इसको आप जानते ही हो। इसका इस्तेमाल हम लोग जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसके कलर को अगर बदलना चाहते हैं तो उसके कलर को हम बदलने के लिए यहाँ से टेक्स्ट कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर है। टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर से किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ को हम लोग हाईलाइट करके रख सकते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पे 2-4 कलर अवेलेबल है जिसके इस्तेमाल से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन जो है ये है इसका पैराग्राफ सेक्शन है। पैराग्राफ सेक्शन में हम लोग जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो है आपको यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट का मतलब होता है जो भी आपने इसको सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को अगर आप दाहिनी की तरफ मूव कराना चाहते हो या किसी सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को बाईं तरफ मूव कराना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग करोगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बुलेट्स। बुलेट्स का मतलब होता है जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है उसको अगर बुलेट्स लगाना चाहे या उसका सीरियल करना चाहे 1 2 3 करके, तो इसके लिए आप यहाँ से बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है पैराग्राफ स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग, इसको हम बोलते हैं। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि ये जो 2 सेंटेंस मैंने लिखा है उसमें इसके बीच की दूरी को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये है लेफ्ट अलाइन। अलाइनमेंट में ये यहाँ पे 4 अलाइनमेंट दिया हुआ है। लेफ्ट अलाइन जो बाईं तरफ जो लिखना हम शुरू करते हैं, बाईं तरफ से जो लिखता है उसको हम लोग लेफ्ट अलाइन से यूज़ करते हैं, जैसा कि अभी ओके है। उसके बाद अगर हम दाहिनी तरफ से लिखना चाहे तो राइट अलाइन करेंगे। उसके बाद सेंटर से अगर लिखना चाहे तो हम ये सेंटर अलाइन करेंगे। दोनों तरफ कॉमन स्पेस छोड़ के लिखना है तो हम ये जस्टिफाई का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये है पैराग्राफ शो और हाइड। इसके लिए हम लोग पैराग्राफ को मैनेज करना चाहते हैं, तो पैराग्राफ को अगर सेट करना चाहते हैं कि भाई एक पैराग्राफ जो होगा उसमें लेफ्ट में हमें कितना इंडेंट छोड़ना है, राइट में कितना इंडेंट छोड़ना है, तो इसके लिए हम लोग पैराग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। उसमें लाइन स्पेसिंग वगैरह क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट और जो इसमें खास ऑप्शन अवेलेबल है वो है पिक्चर। पिक्चर में हम लोग किसी पिक्चर को अगर हम पेज में अगर हम रखना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। कोई भी पिक्चर अगर आपके सिस्टम में अवेलेबल हो उसको आप पेज में लगा के अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से लगा सकते हो। पिक्चर को लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अभी एक्चुअली में वो खुल नहीं रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जब तक वो ओपन होता है। एक तो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है पिक्चर और दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग का इस्तेमाल करके हम लोग पेंट से किसी भी पिक्चर को बना करके सीधा उसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस करा सकते हैं। चलिए पिक्चर खुल गया है, पिक्चर को हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि मान लो इस पिक्चर को हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो इस पर हम सेट करके क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप इसको जब भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है कि आप इसमें इसके साइज को जो है छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप खींच करके छोटा बड़ा यहाँ पे कर सकते हो। साथ में अगर आप और भी बड़ा करना चाहो, लेफ्ट राइट जिधर भी करना चाहते हो उस तरफ आप यहाँ से देख सकते हो, ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। जब भी आप इसके आसपास पहुँचते हो ये एरो जैसा बन के आ जाता है और फिर यहाँ से आप इसको आराम से लेफ्ट राइट की तरफ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेंट ड्राइंग के बारे में जानते हैं। पेंट ड्राइंग से हमें क्या फ़ायदा होता है। जैसे आप पेंट ड्राइंग में क्या होगा कि आप जैसे इस पर क्लिक करोगे पेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। वहाँ पे आप जो भी कुछ काम कर लो, चाहे मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ भी थोड़ा सा एंटर कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता लग जाए, जैसे कि ये शेप है, मैं इसको यहाँ पे एंट्री करा के इसमें कोई सा भी कलर भर देता हूँ।
या ब्रश ही कर देता हूँ। अभी इसको मुझे उसमें लाना है तो हम वैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे वो इसमें आ जाएगा। तो ये पेंट का कमाल होता है, जैसे हम लोग डायरेक्टली किसी भी पिक्चर को बना करके पेंट से वहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम है, इसको आप लोग भली भांति जानते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे जब MS वर्ड पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। नेक्स्ट है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। फाइंड मतलब किसी भी टेक्स्ट को खोजने के लिए फाइंड का इस्तेमाल होता है। रिप्लेस मतलब उसे हम किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। और सेलेक्ट का मतलब होता है सभी को सेलेक्ट करना। इसके भी यूजेज जो है हम लोग नोटपैड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ते हैं व्यू। व्यू में कुछ खास ज़्यादा नहीं है। अभी आपको यहाँ पे जूम प्लस है, इसके जूम को बढ़ाना चाहते हो तो जूम का इस्तेमाल करो, जूम आउट करना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद रूलर, स्टेटस, ये शो हाइड है। इसमें आप जिसमें भी टिक मार दोगे वो पेज में दिखने लगता है और जिसको भी टिक हटाते हो वो पेज से बाहर हो जाता है। जैसे अभी रूलर दिख रहा था, रूलर पे मैं टिक मारा, हट गया, वापस हम लगाते हैं आ जाता है। उसी तरीके से स्टेटस बार नीचे में जो आपको दिखाई दे रहा था वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जब आप छुपाना चाहो तो यहाँ पे टिक को हटा दो, जब छुपाना नहीं है तो टिक को मत हटाओ। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ड रैप। दोस्तों वर्ड रैप में 3 ऑप्शन अवेलेबल है। नो रैप। नो रैप का मतलब ये होता है कि भाई इसमें घूमने के लिए कोई भी स्पेस इसको नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल कंटिन्यू दाहिनी तरफ जाता ही रहेगा, इसे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये होता है नो रैप। और अगर हम विंडो रैप लगाते हैं, विंडो रैप का मतलब होता है जैसे ही वो विंडो के लास्ट में पहुंचेगा, मतलब इस पेज के ठीक विंडो के लास्ट में पहुंचेगा, तब वो यूं अपना लाइन चेंज कर लेगा। हम जैसे कंटिन्यू टैप करते रहेंगे तो वो चेंज कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है रैप टू रूलर। रैप टू रूलर का मतलब होता है जैसे ही वो जो रूलर से बाहर होगा, जैसे आप यहाँ पे देखो टाइप करना शुरू करो, रूलर से वो बाहर भी नहीं जा सकता है। तो ये विंडो रैप का कमाल होता है। उसके बाद है मेजरमेंट यूनिट। आप जो पेज में मेजरमेंट कर रहे हो वो इंच में करना है या फिर सेंटीमीटर में करना है, पॉइंट्स में करना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिलहाल इतने सारे ऑप्शन थे वर्डपैड में। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वर्डपैड बड़ी ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया आपको तो आप कमेंट में अपना सवाल हमें पूछ सकते हो।